हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस यूजिंग चेन रूल। चलिए आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर कीजिए। चलिए तो 6th एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे आज यहाँ पर, सेकंड का 6। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 sin क्यूब x प्लस 5। ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट हमें लगने वाला है वो है a रेस टू x। आपको पता होगा कि dx ऑफ a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x log ऑफ a। इसका हम यहाँ पर आज उपयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है, सबसे पहले अजम्पशन करना है लेट y इक्वल्स टू 5 sin क्यूब x प्लस 5। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो sin क्यूब x प्लस 5 है ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो पावर में है, और किसके पावर में है, 5 के। अभी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास जो फॉर्मूला है x रेस टू n होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। तो बेटा आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन है ना, और यहाँ पर a जो है ये कांस्टेंट है, कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5 है ना, कोई x कोई फंक्शन नहीं है, x या फिर sin x या फिर x स्क्वायर प्लस 5 इस तरह से कुछ तो भी। सो हेयर इट इज अ कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो वहां पर हम a रेस टू x का फॉर्म यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर a रेस टू x यहाँ तो कुछ तो भी अलग है, यहाँ पर बेटा ये फंक्शन है पूरा के पूरा sin क्यूब x प्लस 5, इट इज अ फंक्शन। ओके तो कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग इट एज ओनली x, इसको सिर्फ x मान लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx या ddx ऑफ y सेम चीज है, a रेस टू x। यहां पर a की प्लेस पर 5 है और x की प्लेस पे sin क्यूब x प्लस 5 है। तो a रेस टू x का एक्सपेंशन क्या होता है, a रेस टू x log a। सो a रेस टू x मींस 5 रेस टू sin क्यूब ऑफ x प्लस 5 एज इट इज इनटू log ऑफ a। a की प्लेस पे क्या है, 5। हम लोग यहीं पर स्टॉप हो जाते इफ इट वाज ओनली x, अगर ये सिर्फ x होता तो, बट इट इज अ फंक्शन and whenever there is a function of another function that is called as composite function, and whenever you are using composite function, solving composite function, you have to use chain rule। आपको कौन सा रूल यूज करना है, चेन रूल। अभी चेन रूल के हिसाब से यहां पर हमने इसको x मानकर a रेस टू x log a तो लिख दिया। अब इसका x जो कि x नहीं है, जो कि खुद एक फंक्शन है, उसका दोबारा हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो वी विल राइट इनटू d dx ऑफ जो फंक्शन है, क्या है फंक्शन, sin क्यूब x प्लस 5। ठीक है, अभी ये डेरिवेटिव के लेफ्ट में है, देयरफॉर इट इज आउट ऑफ डेंजर, मींस आउट ऑफ डेरिवेटिव। उसका डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट वाले का डेरिवेटिव करना है। राइट वाले का डेरिवेटिव करने से पहले मैं आपको 9-10 का कुछ रिवाइज कराना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि व्हेनेवर इट इज रिटन लाइक दिस sin स्क्वायर थीटा, इट मींस sin थीटा स्क्वायर। ओके, या फिर अगर ऐसे भी लिखा हो sin थीटा स्क्वायर, तब भी इसका मीनिंग हम sin थीटा होल स्क्वायर ही लेते हैं, या इसको sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। मींस ऑलवेज द पावर इज नॉट ऑफ द एंगल, द पावर इज ऑफ द होल रेशियो, है ना। पावर जो होती है वो रेशियो की होती है। यहाँ पे sin क्यूब x एक्चुअल में कैसा है, sin x होल क्यूब, और हम इसको मानेंगे इस फॉर्म में कि ये x रेस टू n के फॉर्म में है, और x रेस टू n के फॉर्म से उसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म विल बी एज इट इज, क्योंकि वो आउट ऑफ डेरिवेटिव है, जिसको मैं डेंजर भी बोल रहा था आप लोगों के लिए। सो इट इज एज इट इज इनटू, अभी यहां पर देखिए अंदर इसका डेरिवेटिव sin क्यूब x का डेरिवेटिव। अभी आप सोचेंगे सर sin का डेरिवेटिव cos होता है, बट यहां पर अभी ये एक पूरा के पूरा फंक्शन है जिसकी पावर है 3, तो अभी यहां पर हम पावर का रिजल्ट यूज करेंगे, x रेस टू n वाला। सो x रेस टू n वाला जब रिजल्ट यूज करेंगे तो sin क्यूब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 sin x और 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 3 sin स्क्वायर x। आप लोगों को बहुत सारे फंक्शंस के ऐसे डायरेक्टली प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप देखते से उसका आंसर बता दे, और जो फाइनल आंसर आएगा वो लिखेंगे। अभी यहां पर मैं चाहूँ तो इसका एक्सपांड कर सकता था, बट बहुत लेंथी एग्जाम्पल हो जाता है, बहुत सारी स्टेप्स आती है, और आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए शॉर्टकट्स की, है ना। मैंने क्या किया, यहां पर अगर जैसे इसका डेरिवेटिव करना है, चलिए कुछ स्टार्टिंग एग्जाम्पल है तो मैं बेसिक क्लियर करते आता हूं। तो यहां पर 3 n की प्लेस पे क्या है, 3 इंटू x
ओके, एक्स की प्लेस पे साइन इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, n माइनस 3 माइनस 1 मीन्स 2। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पावर होल पे हो कहीं पर भी हो, उसका मीनिंग क्या होता है इस टाइप में। तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है जो कि मैंने डायरेक्टली यहां पर लिखा हो 3 साइंस स्क्वायर, और हमको पता है कि 5 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, बट 5 के डेरिवेटिव से पहले बात ये है कि यहाँ पर हमने इसको साइन नहीं माना, इस फंक्शन को हमने x माना, x रेज़ टू n से x मान किया, तो यहाँ पे दोबारा चेन रूल यूज होगा, मींस वी हैव टू अगेन राइट d dx ऑफ sin x। ओके, समझ रहे आप? मैंने जैसे आपको बॉक्स मेथड बताया था कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, फिर उसके अंदर बॉक्स, फिर अंदर बॉक्स, आपको बॉक्सेस उस समय तक ओपन करना है तब तक आपको आपका गिफ्ट ना मिल जाए। गिफ्ट मतलब एक सिंगल फंक्शन है ना, एक सिंगल फंक्शन आपको ना मिल जाए तब तक आपको बॉक्सेस ओपन करना है। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने sin क्यूब x का x रेज़ टू n से ओपन किया, बट मैं वहां नहीं रुका क्योंकि ये x नहीं था, ये sin x था, फिर मैंने दोबारा उसका डेरिवेटिव किया इस तरीके से, और जहां तक ये 5 है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा इन दिस वे। ओके, सो नाउ 5 इंटू साइन क्यूब x प्लस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 यहां पर इंटू, अभी देखिए 3 साइन स्क्वायर एक्स विल बी एज इट इज इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ये क्लियर कर लो आप। सो सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स और 0 एज इट इज। अभी इसको बस क्या करना है, हमें ओपन करके एक्सपांड करके लिखना है। ये सभी के सभी फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए अल्टीमेट आंसर इस तरीके से हो जाएगा 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 5 इनटू, पहले हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे और लॉग को सबसे लास्ट में लिखेंगे, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, एंड इन दिस वे दिस इज अवर आंसर, और वी कैन से दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट वाला 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है आपका, कॉसेक ऑफ रूट कॉस एक्स, है ना, इस तरीके। सबसे पहले इसको हमारे सोल्यूशन में मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व, कॉसेक अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ x। ठीक है, अभी इसको डायरेक्टली जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जी सोचिए आप लोग क्या दिख रहा है, सबसे बाहर का बॉक्स, सबसे बाहर का बॉक्स दिख रहा है कॉसेक, है ना, ये वाला फंक्शन, और कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना, सीरीज से याद रखना है आपको। जैसे सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक और कॉसेक इनकी पेयर है, तो अगर कॉसेक रहा तो कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, जैसे वहां पे सेक है तो यहाँ पर कॉसेक है, और वहां पे टैन है तो यहाँ पे कॉट है। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉसेक एक्स। अभी एक्स की प्लेस पे पूरा की पूरा फंक्शन है, दिस इज अवर एक्स नाउ इन दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू कंपोजिट फंक्शन एंड यूजिंग द चेन रूल डायरेक्टली माइनस कॉसेक एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या है, ये पूरा के पूरा फंक्शन है। एक काम कर दो, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इनटू कॉट एक्स, कॉट के लिए भी फंक्शन जो है वो यही है, रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये कॉसेक का एक्सपांशन या रिजल्ट हो गया, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक माइनस कॉसेक इनटू कॉट एक्स, एक्स एक्स पूरा है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब चेन रूल से इसका डेरिवेटिव होगा रूट कॉस एक्स। ओके, नाउ दिस होल टर्म विल बी एज इट इज, हमको सिर्फ रिपीट करना है क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो क्योंकि आउट ऑफ डेंजर है, यानी डेरिवेटिव के बाहर है, इनटू, अब आपको बाहर वाला सबसे बाहरी बॉक्स कौन सा दिख रहा है, रूट का दिख रहा है, तो यहां पे रूट वाला फंक्शन अप्लाई होगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, सो इनटू 1/2 रूट एक्स, एक्स की प्लेस पे क्या है अभी, cos x, इनटू d dx ऑफ cos x। ऐसे बॉक्स में बॉक्स ओपन करना है, पहले ये वाला बॉक्स ओपन किया, फिर रूट वाला, और अब अंदर जा रहे हैं हम। अब हमारा फाइनल बॉक्स आ गया है, बस इसको ओपन करें, हमारा गिफ्ट हमको मिल जाएगा, गिफ्ट यानी आंसर आ जाएगा हमारा। सो इट इज माइनस कॉसेक अंडर रूट ऑफ cos x into cot root of cos x into 1/2 root cos x into derivative of cos x, cos x का derivative minus sin x. In this way we got a final answer. Just what we have to do, we have to arrange in a particular manner. कैसे अरेंज कर सकते हैं, सबके सब मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ये जो टर्म इनको आगे करें, ये इनको बाद में लिख दीजिए, बस आपका आंसर फाइनल हो जाता है।
So it is sin x upon 2 root of cos x into cosec root cos x into cot of root cos x, and this is our final answer. Okay, hope you understood. Note it. Okay, now it comes to the 8th question, log of bracket cos of bracket x cube minus 5. यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक आप लोग माइंड में रिकॉल कीजिए फॉर्मूलेज, रिजल्ट्स। जी, सबसे पहले लॉग है ना, तो लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे पूरा के पूरा x की प्लेस पे ये पूरी की पूरी टर्म है ना, ये पूरी जो टर्म है ना ये x है बेटा। तो यहाँ पर जब log x तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, और x की प्लेस पे क्या है, cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 इनटू, है ना, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल। log x का डेरिवेटिव हो गया, बट ये x नहीं है, ये खुद एक फंक्शन है, तो दोबारा इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे। सो इट इज d dx ऑफ cos x क्यूब माइनस 5. So this will be as it is because it is on the left of the derivative, so it doesn't come under the derivative rules. So it is as it is. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x की प्लेस पे अब ये वाला ब्रैकेट, अब ये पूरा के पूरा ब्रैकेट x है। चलिए मैं एक काम करता हूं आपके इजीनेस के लिए, जहां जहां पर हम जिसको पूरे एक फंक्शन को x मान रहे हैं उसको अंडरलाइन करता हूं अलग कलर से, ब्लैक कलर से। ये देखिए ये x था हमारा, पहले इसको x मान के कर लिया हमने, फिर ये कंपोजिट फंक्शन के अंडर में आया, फिर ये हमारा x है। अब हमको पता है कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, इसके साथ की मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक टर्म है ये एक टर्म है, माइनस देख कर लगाना चाहिए, प्रॉपर लगाना चाहिए। माइनस साइन ऑफ x, x की प्लेस पे क्या है बेटा, x क्यूब माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब ये हमने इसको x मान लिया था, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव, जैसे पहले इसको x माना तो इसका डेरिवेटिव, अब इसको x माना अब इसका डेरिवेटिव, इस टाइप में आपको आगे बढ़ते जाना है। दिस इज कॉल्ड द चेन रूल, है ना, देख रहे हैं आप लोग, इसको पहले x माना हमने, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसको x माना, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव। अब कैसे करना है हमें, ये एज इट इज रहेगा, है ना, साइन को हम इसके ऊपर लिख लेते, माइनस साइन ऑफ, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे x क्यूब है जाएगा, हाँ, क्योंकि मुझे इसलिए याद आया कि मुझे फंक्शन दिखने लग गया कि भाई साइन अपॉन कॉस वाला, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है। सो माइनस साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस ऑफ x क्यूब माइनस 5। ओके, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमें साइन अपॉन कॉस मिल रहा है, साथ ही साथ दोनों के एंगल्स भी सेम है। ये x क्यूब माइनस 5 जो है ना, इनका एंगल है, तो हम साइन अपॉन कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। जी, तो हम अल्टीमेट अभी नेक्स्ट स्टेप में tan लिखेंगे, ये मैंने अरेंज कर दिया इनको इस तरीके से, इनटू, अभी इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। अब ये ब्रैकेट सिंपली ओपन करेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है हमारा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, 3x स्क्वायर, और 5 का डेरिवेटिव 0, सो नो नीड टू राइट। अभी चलिए हमारा फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम, 3x स्क्वायर इनटू, है ना, यहां पे ये जो माइनस साइन है वो बाहर यहां पर लिख लेते फ्रंट पे, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है आपका tan, और यहां एंगल क्या है, x क्यूब माइनस 5, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर, माइनस 3x स्क्वायर इंटू tan ऑफ x क्यूब माइनस 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन में सिर्फ आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप चेन रूल को कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, आप इसको x मान रहे हो, और बस ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे, लोगारिथमिक, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हर फंक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है कि उसके ऊपर चेन रूल कैसे यूज कर रहे हैं, बॉक्सेस प्रॉपर आप ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमने अभी 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, ऐसे बहुत सारे इजी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में अवेलेबल है, बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, और आप घर पे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्री हो। अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन ही है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी मैं होमवर्क में दूंगा, पूरे एग्जाम्पल्स आपको खुद सॉल्व करने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं YouTube के एनालिटिक्स को देख रहा हूँ, तो मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस वीडियो को लेंथी ना बनाऊँ तो फिर 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स होंगे जो कि बहुत ही नियर हो जाएंगे। सो इफ वी वांट टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स सो दैट वी कैन टेक अवर सिलेबस वेरी फास्ट, है ना, थोड़ा फास्ट हम ले जा सके सिलेबस को, ये जो लॉकडाउन है, ये जो हॉलीडेज शुरू है, उसका प्रॉपर यूज हो सके, तो ज़्यादा एग्जाम्पल करवाना है, ज़्यादा एग्जाम्पल करवाना है, तो ऑब्वियसली वीडियो जो है वो 30 to 45 मिनट का जाता है, बट देखा ही जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट कंप्लीटिंग द लेक्चर, मतलब पूरा वीडियो नहीं देख रहे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखिए, पॉज कर करके आप समझिए, नोट कीजिए। अभी डायरेक्टली आप लोग अपनी नोटबुक बना सकते हो, उसमें एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए।
तो आपके कॉलेज के लिए भी बुक रेडी हो जा रहा है, आपके क्लासेस के लिए भी बुक रेडी हो जा रहा है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अभी तक देखिए हमने लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक तो सॉल्व किया है। ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको ये करवा रहा हूँ मैं आपको इसके लिए। ये करने के बाद आगे के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे होमवर्क में मिलने वाले हैं आज। वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और ग्रुप पर आपको पोस्ट करना है आपके आंसर्स, है ना। या फिर आप यहाँ पर कमेंट में बॉक्स में भी अपने आंसर्स बता सकते हो। चलिए सबसे पहले इसको हम फंक्शन को लेट y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके, ये हमने मान लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब तक आप रिवाइज कीजिए। e रेज़ टू x का रिजल्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x ही होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे dy बाई dx, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, सो e रेज़ टू ये देखिए वापस वही हमारा कंपोजिट फंक्शन वाला फंडा, है ना। हमने यहाँ पर e रेज़ टू x का डेरिवेटिव लेना था। यहाँ पे e रेज़ टू x यानी ये पूरा के पूरा फंक्शन हमने क्या मान लिया, x, जिसको मैंने अंडरलाइन किया ब्लैक लाइन से। सो इट इज x, सो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x, ये हमारा x है। हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, कंपोजिट फंक्शन है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम, जिसको हमने x माना था, जो कि x नहीं है, जो कि एक फंक्शन है, उसका दोबारा हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। सो इट इज 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके, अब चलिए, ये तो आउट ऑफ डेंजर मींस आउट ऑफ डेरिवेटिव है, इसलिए एज इट इज। सो e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ये पूरा के पूरा e की पावर है, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 3 एज इट इज, कांस्टेंट बाहर, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2, या पहले हम उसको सिर्फ x रेज़ टू n मानेंगे। तो x रेज़ टू n से उसका क्या होगा फंडा, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1। तो n की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2, x की प्लेस पे क्या है यहाँ पर, अभी इसको हम x मान रहे हैं हमारा, ठीक है। सो x n इंटू एक्स रेज़ टू मींस साइन रेज़ टू x माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 1, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको हमने x माना था, अब उसका दोबारा हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो साइन x हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सॉरी वो x नहीं है, वो sin x है। अभी हमने उसको x रेज़ टू n मान के सॉल्व कर लिया था। तो 3 बाहर, कांस्टेंट एज इट इज, sin स्क्वायर x का 2 sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दोबारा sin x। सिमिलरली यहां पर भी वैसे करेंगे, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, x रेज़ टू n का फंडा, तो यहां पे n की प्लेस पे दोबारा 2 है, मल्टीप्लिकेशन होगा इनके बीच में, है ना। 2 इंटू cos n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू, अभी इसको भी हमने n मान लिया था थोड़ी देर के लिए, दोबारा इस n का डेरिवेटिव करेंगे। सो d dx ऑफ cos x, ओके, इन दिस वे। नाउ चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। ये एज इट इज पूरी की पूरी टर्म 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इनटू यहाँ पे 3 2 6, ओके, sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम sin x इंटू cos x, ओके। यहाँ पे अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक्सपांड नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवाऊंगा। इसको जो 3 इंटू 2 है, तो जैसे मैंने 3 2 6 कर लिया था, उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। 2 sin x इंटू cos x क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है 2 sin x इंटू cos x किसका एक्सपांशन है, sin टू x। sin टू x का एक्सपांशन होता है 2 sin x इंटू cos x। आपने 11th में पढ़ा होगा मल्टीपल एंगल के बारे में। तो मल्टीपल एंगल के अंदर ये एक्सपांशन है, उसको हम यूज करेंगे और आंसर उस फॉर्म में लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी जंप लगा रहा हूँ डायरेक्टली, आप लोग समझिए इसको। सबसे पहले यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x। तो जो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस मैं पहले ही प्लस लिख दे रहा हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं फाइंड किया, यहाँ पर भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये cos x और इसका डेरिवेटिव माइनस sin x है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और यहाँ क्या बचेगा sin x, मतलब अल्टीमेटली मुझे मिल रहा है sin x इंटू cos x, ठीक है, इस टाइप में। अभी कैसे होगा कि यहाँ पे 3 इंटू 2 sin x cos x, 2 इंटू 2 sin x cos x, मतलब सेम टर्म। अगर मल्टीप्लाई भी करते तो एडिशन कर सकते थे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया है वैसे ही कर लेंगे। अब हमारा आंसर फाइनल फेज में आ रहा है। सो ये एज इट इज इंटू 3 इंटू 2 sin x इंटू cos x, हमने पता है कि sin टू x का एक्सपांशन है, प्लस 2 एज इट इज 2 sin x, ये sin टू x। अब यहाँ पे 3 मैंगो प्लस 2 मैंगो 5 मैंगो, मैंगो मीन्स यहाँ पर क्या है, sin टू x। So the final answer will be 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x
इन दिस वे वी फाउंड द डेरिवेटिव ऑफ आवर गिवन फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यही सेम कंपोजिट फंक्शन के अंदर टोटल सेकेंड एग्जाम्पल में आपके 18 क्वेश्चंस, हाँ जी मुझे दिखाई दे रहे हैं 18 एग्जाम्पल्स है। 18 में से 9 एग्जाम्पल्स मीन्स हाफ एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिया हो। नेक्स्ट 18 एग्जाम्पल्स आपको खुद सॉल्व करना है। सेम टॉपिक है, लेंथ एक्सरसाइज है, इसलिए अभी हमको यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्लियर करना है, टॉपिक कवर करना है। एग्जाम्पल्स कवर करने जाएंगे बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस बनेंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो सेकंड एग्जाम्पल के रिमेनिंग 10 to 17 एग्जाम्पल्स है वो आपको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर पोस्ट कीजिए ग्रुप में, वहां पर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ही थर्ड एग्जाम्पल है। आप लोग अगर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स लिखा हो, तो यहाँ पर ये तो कंपोजिट फंक्शन है ही है, साथ ही साथ इनके बीच में अलग अलग ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अभी जितने हम सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पल, वो कंपोजिट फंक्शन थे, बट दे वेर ओनली सिंगल फंक्शन, मीन्स उनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ऐसा कुछ तो भी नहीं था, वो सिंपली हम सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन 3 के अंदर क्या है, कंपोजिट फंक्शन भी है, साथ ही साथ हमको रूल्स ऑफ डेरिवेटिव यानी वो प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, वो सब भी यूज करना है। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट वाला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, इसमें 2 कंपोजिट फंक्शंस दिए हुए आपको और दोनों के दोनों कंपोजिट फंक्शन को सिर्फ प्लस से ज्वाइन किया हुआ है। जब तक प्लस माइनस रहा तो हमको पता है, हमने सीखा हुआ है। चलिए हम पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। जो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव सीखे हुए हमने, रूल्स बहुत ही सिंपल थे, है ना। एक उसका रिवीजन हो जाएगा कोई, अगर y इज टू u प्लस v हो और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx विल बी, है ना। एक काम करता हूँ, नीचे ही लिखता हूँ मैं, ओके चलिए थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको जो स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहे, नोट करना चाहे तो लिख लेंगे। इफ y इक्वल्स टू u प्लस और माइनस कुछ भी रहा, देन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू d dx ऑफ u प्लस माइनस जो भी रहा d dx ऑफ v। आपको ऐसे करना है, ठीक है, सिंपल। इफ अगर ऐसे हो y इज फंक्शन ऑफ u इंटू v, और जहां पे हमको पता है कि u और v दोनों के दोनों x के फंक्शन है, मीन्स u इज ऑल्सो f ऑफ x एंड v इज ऑल्सो g ऑफ x, मीन्स फंक्शन ऑफ x, बोथ आर सेम फंक्शंस, है ना, वेरिएबल एक ही उनका। तब dy बाई dx क्या होता है, यहाँ पे u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। मतलब जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में तो आपको प्रोडक्ट लॉ यूज करना है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स u और सेकंड मीन्स v। नाउ इट कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, मतलब अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो तो कैसे करना होता है, आपको यूज करना है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू v मीन्स सेकंड, उल्टा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड था, यहाँ पे उल्टा, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। कंपैरेटिव मेथड से याद रखिए। अब आप लोग अगर एग्जांपल्स देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से, तो देखिए ये इससे सॉल्व होने वाला एग्जांपल है, ये वाला इससे सॉल्व होगा और ये वाला एग्जांपल इससे सॉल्व होगा। मतलब अल्टीमेटली हमको रूल्स भी यूज करना है और कंपोजिट फंक्शंस को भी यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। चलिए हम पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, हमको दिया हुआ है ये वाला। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आपको x रेज़ टू n करना है, इसको पूरा x मान लेना है। चलिए इस काम करते हैं, इसको होमवर्क में डाल देते हैं जी। अब इसको होमवर्क में करिए, है ना, बहुत ही सिंपल है। मैं डायरेक्टली सेकंड करवाता हूँ, अपना टाइम भी बचेगा, है ना, और ज्यादा एग्जांपल्स कवर होंगे हमारे। तो सेकंड वाला हम लोग करते हैं, आपने फर्स्ट वाला करना है और मुझे आंसर टैग करना है। उसका आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा। आप इसको पहले x मान लेंगे, x रेज़ टू n, तो n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, फिर अंदर जिसको x माने थे उसका दोबारा डेरिवेटिव, अंदर वाला बॉक्स ओपन करना है, प्लस की साइन लगाना है, सेम वही प्रोसेस करना है, सिर्फ डिजिट्स चेंज होंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट के लिए। हम लोग कर रहे हैं सेकंड वाला सॉल्व। सेकंड वाला अगर एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो u इंटू वी, यहाँ पे ये एक पूरा फंक्शन u है और ये पूरा फंक्शन v है। चलिए सबसे पहले इसको y मान लेते हैं हम, पूरे क्वेश्चन को जो दिया हुआ है हमें गिवन है। सो y इक्वल्स टू 1 प्लस 4x रेज़ टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर रेज़ टू 8। ओके, अभी अगर आप लोग देखेंगे तो ये u है और ये v है,
ठीक है, अभी हमको ये टेंशन नहीं है कि भाई कंपोजिट फंक्शन है, पहले बाहर वाला बॉक्स क्या है, ये टेंशन नहीं। पहला टेंशन ये है कि दिस इज द u एंड दिस इज v, मींस दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अभी कैसे करना है, प्रोडक्ट लॉ देखिए आप, सेकंड वाला प्रोडक्ट लॉ देखिए, उसके अंदर क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, बस वैसे ही करना है हमें। तो हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू u, u क्या है भाई 1 प्लस 4x रेस टू 5, 1 प्लस 4x रेस टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, है ना, दिख रहा है आपको, ये u है और वो v है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग u और v लिख रहा हूं अपॉन में, आपको ऐसे नहीं लिखना है, जो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपको नहीं लिखना है। सो 1 प्लस 4x रेस टू 5 इंटू d dx ऑफ v, v क्या है हमारा 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये जो प्लस की साइन है ये वाली साइन है ना, फॉर्मूले की हमारी एक्सपांशन में जो साइन है। अब क्या है v, अब v कौन है, ये है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है अभी 1 प्लस 4x रेस टू 5, है ना, यहाँ पे इसकी पावर 8 भूल गया था मैं, उसको लगा लीजिए आप, 1 प्लस 4x रेस टू 5, ये हमारा हो गया एक्सपांशन। ये भी हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट लॉ, दो फंक्शन थे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया है। अब अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। अगर आप ये वाले ब्रैकेट के देखेंगे, लेफ्ट ऑफ डेरिवेटिव आउट ऑफ डेंजर, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना है, एज इट इज लिखना है 1 प्लस 4x रेस टू 5 इनटू, ये है डेंजर में, ये है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये पूरे फंक्शन को हम x मान लेंगे, x रेस टू n, x रेस टू n का एक्सपांशन n इंटू x रेस टू n माइनस 1, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा एक्सपांशन है, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, तो x क्या है बेटा 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, 8 माइनस 1 7 इंटू, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे d dx ऑफ 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम, ये हो गया इसका काम, ओके। प्लस अभी ये वाला आउट ऑफ डेंजर है, एज इट इज 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना, यहां पर दोबारा इसको हम x मान लेंगे और ये x रेस टू n के फॉर्म में, देखिए ये जो फंक्शन है उसका दोबारा डेरिवेटिव होता है, चेन रूल जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन के लिए। तो हम सबसे पहले x रेस टू n के इससे एक्सपांड करेंगे, तो 5 इंटू 1 प्लस 4x रेस टू 5 माइनस 1 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x, okay, in this way we have expanded our derivatives. Now we will do the derivative in the square brackets, these terms will be as it is into 8, now we will expand, this bracket will be as it is because it is out of derivative। अभी इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 0 नहीं लिखना है, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, ये हो गया इसका एक्सपांशन, प्लस, ठीक है, यहां से देखिए पूरे टर्म्स चेंज हो रही है, प्लस जो साइन है वो भी वाली साइन है जो हमको यहां से मिली है। नाउ इट इज 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 8, ओके, इनटू 5 1 प्लस 4x रेस टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x, सो 1 का डेरिवेटिव 0 और 4x का डेरिवेटिव 4। इन दिस वे we have completed our derivative. Now what we have to do, we have to just arrange them in a particular manner। हमको इसको अच्छी तरीके से अरेंज करना है। अरेंज करते समय ध्यान रखिए ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इसको बस प्रॉपरली आपको लिखना है। ये सब के सब मल्टीप्लिकेशन में 8 को भी आप सिंपली बाहर निकाल सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बाहर निकालने में। सो आंसर विल बी 8। देखिए 8, फिर मैं ये वाला ब्रैकेट लिख लेता हूँ, हाईएस्ट पावर है उसकी 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7 इंटू next 1 plus 4x raised to 5 and then 1 minus twice x. I have done nothing, just I have arranged them 8 as it is, then this bracket, then this and then this, because all are in multiplication, so we have just written them with no sign between them, that indicates there is multiplication, okay. Now plus here it is 5 4s are 20 and that term will be written outside, or we can follow our policy that what we have done in the previous case, we have written the bracket with the highest power. So here we will also do the same thing. This is the bracket with the highest power, so we will write it first. So it is into
4 5 से 20 we have already written and only now this bracket is remaining 1 plus 4x raised to 4. In this way this is our final answer. If you can take anything common you can. What we can do, as you can see that this bracket, okay, this bracket and this, similarly this bracket and this bracket is common between them, है ना, उनके बीच में कॉमन है, तो आप चाहे तो उनको बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, पीछे आंसर टैली कर लेना बुक के। कैसे है, तो यहाँ से आपको पावर देख के निकालना है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो जो लीस्ट पावर है मतलब 7 है वो आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग 1 पावर्स के साथ बचेगा ब्रैकेट, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 पावर वाला ब्रैकेट बाहर निकाल लिया कॉमन और फिर आप लिख दिए। सिमिलरली 8 और 20 में से कॉमन निकलेगा 4, तो ऐसे कॉमन फैक्टर्स निकाल के भी आप फाइनल आंसर, यानी पीछे अगर बुक में लास्ट आंसर ये नहीं रहा तो कुछ तो भी कॉमन निकाल के लिखा हुआ होगा 4 into दिस ब्रैकेट एंड दैट विल बी द आंसर। इन दिस वे हमको अब कंपोजिट फंक्शन में अप्लाई करना है प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए हम थर्ड वाला एग्जांपल, आज का लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि u/v इस फॉर्म के अंदर है ना, तो हम लोग हमारा क्वोशिएंट लॉ ये वाला लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए सबसे पहले इसको हमने मान लिया, सपोज कर लिए y, देन वी आर गोइंग टू राइट अवर स्टेटमेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा प्राइमरी क्वेश्चन है। देन dy by dx इज इक्वल्स टू, इफ इट इज u/v, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, सो u/v, सो क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे u x है और v रूट का पूरा के पूरा फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल v मीन्स अंडर रूट ऑफ 7 minus 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x माइनस u मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट 7 minus 3x अपॉन v square, and what is v square? Under root of 7 minus 3x whole square. Okay, now after getting this what we will do, we will just differentiate, जो भी डेंजर जोन में है उनको डिफरेंशिएट करेंगे के राइट साइड में, so it is in the left side, so it is as it is 7 minus 3x into derivative of x 1, no need to write, माइनस x डेरिवेटिव के बाहर है इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट वाला फंक्शन दिख रहा है, पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है, रूट, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x की प्लेस पे क्या है, ये पूरा के पूरा 7 minus 3x, अभी आप तो इतना समझ ही गए होंगे, इनटू यहां पर हम रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7 minus 3x, उसका हमने रूट में उसको सिर्फ x माना, उसका लिख दिया 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, उसको x माना था बट वो x नहीं है, अपॉन, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिवीजन के सिंबल लगा के डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर स्पेसेस आपको ज्यादा हेवी नहीं करना है तो, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो इट इज 7 minus 3x। ओके, सो नाउ व्हाट कुड बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस। यहाँ पर देखिए माइनस के लेफ्ट में जो है वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एज इट इज यही है, तो हम उसको लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 7 minus 3x माइनस यहाँ पे क्या है x अपॉन this x upon 2 root of 7 minus 3x into derivative of 7 minus 3x, 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर क्या बचने वाला है -3 ओनली, है ना, इस टाइप में आ गया, अपॉन 7 minus 3x। ओके, अभी यहां पे हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, हमको दिख रहा है कि भाई अपॉन में 7 minus 3x है और ये कुछ तो भी है, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे होगा, आप मन ही मन में ये समझ लीजिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 इंटू रूट, जैसे आपको बताया रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, यानी रूट x इंटू रूट x क्या होता है x, तो सेम वैसे ही यहाँ पे रूट 7 minus 3x इंटू रूट 7 minus 3x, ये 2 एज इट इज, 2 इंटू यहाँ पर कोई मल्टीपल मतलब 1 है, तो 2 1 2, रूट इंटू रूट द फंक्शन मींस 7 minus 3x। ओके, ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, माइनस यहां पर अब देखिए माइनस एक्चुअल में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू एक्स 3x 1 जा
3x, so it is plus 3x। समझ में आ रहा है कैसे, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, 3 into x 3x, और 3x वन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये अपॉन, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, आपको मल्टीप्लिकेशन इनका करना है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले ऐसे जाना होता है, फिर ऐसे जाना होता है, और फिर ऐसे जाना होता है। 3 स्टेप्स हमको करनी होती है। तो इट इज 2 अपॉन 7 माइनस 3x अपॉन, अब ये जो अपॉन वाला है इसको बजाय अपॉन में लिखने के, क्योंकि सेकंड स्टोरी है, हम स्टोरीज के बारे में बेसिक का एक लेक्चर लेंगे, उसमें मैं आपको स्टोरीज के बारे में समझाऊंगा कि स्टोरी जैसे जैसे आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये फ्लोर्स का क्या गेम होता है वो हम समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14 माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3x। मैं क्यों एक्सपांड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर डिटेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसी बात है, x इंटू रूट एक्स, ये भी एक चीज़ आपको बेसिक्स में समझा देता हूँ इस लेक्चर में। जैसे अगर बेटा x हो इंटू रूट एक्स हो, है ना, तो इसको डायरेक्टली आप देखे होंगे बुक में बहुत सी जगह पर डायरेक्टली ऐसे लिखा होता है x रेज़ टू 3/2। ये क्यों होता है, बिकॉज x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे रूट की पावर कुछ नहीं मतलब 1/2 है। जब बेसिस सेम हो, इफ द बेसिस आर सेम एंड देयर इज मल्टीप्लिकेशन, देन वी ऐड द पावर्स। तो जब 1 और हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x रेज़ टू 3/2। मतलब ये हमने जो सीखा है a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m प्लस n, जो है हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है ना, कुव्वतनुमा के उसूल उर्दू में बोलते हैं उसे, उसका हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये वैसे ही होगा 2 इंटू 7 माइनस 3x रेज़ टू 3/2। होप द आंसर ऐसे ही होगा, या यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। ये 14 माइनस 6x प्लस 3x, तो इट इज माइनस 3x, ऐसे भी हो सकता है पीछे, 2 अपॉन 7 माइनस 3x रेज़ टू 3/2। आपने लास्ट में कंफर्म कर लेना, इसी टाइप से कुछ तो भी आंसर होगा, है ना। जो आंसर का पार्ट है वो सिर्फ इतना है, इसका ध्यान दीजिए आप लोग। ये बाकी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हो कि कैसे मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी के थर्ड वाले के भी बहुत सारे सेम एग्जाम्पल्स ऐसे ही है, जहाँ पर आपको क्वोशिएंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ, यही तीनों लॉज रूल्स यूज करना है और सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको ही करना है, होमवर्क में बहुत अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप, उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।